हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलो शुरू किया जाए। आज अध्याय 2 पढ़ना है हमको भूगोल में, भारत की भूगर्भिक संरचना। हिलाना नहीं तुम लोगों को इमेज। भारत की भूगर्भिक संरचना। अब चलो बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर तुम लोग। हाँ पीछे हो ही जाओ थोड़ा, हिलाना नहीं, बस खा के देखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात हिलाना नहीं खाली। देखो भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़नी है। भूगर्भिक माने अंदरूनी पृथ्वी की जो है अंदरूनी संरचना जाननी है। भूगर्भ को जानने के लिए हम कैसे जानेंगे? जो चट्टानें बनी, चट्टानें जो यहाँ पे चट्टानें बनी, पृथ्वी पे कौन सी चट्टानें नहीं बनी, चट्टानें जो बनी उनकी प्रकृति कैसी है, भूगर्भिक संरचना कैसे जानेंगे? जो अंदर से निकल के चट्टानें बनी हैं, किसी ज्वालामुखी से बनी, कोई किसी की प्रकाश बनी है, भूगर्भिक संरचना से जो चट्टानें बनी उनकी प्रकृति कैसी है, उनके बनने का क्रम कैसा है, और उनकी जो क्रम और व्यवस्था है, ये सब भूगर्भिक संरचना का ही स्रोत है। समझो, हम मान सकते हैं भूगर्भिक संरचना है, चट्टानें हैं, उनका क्रम, उनकी व्यवस्था भूगर्भिक संरचना है। देखो भूगर्भिक संरचना पढ़ने से पहले एक चीज़ और जानना हमारे लिए जरूरी है। भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ने से पढ़ें इससे पहले हमें भूगर्भिक समय सारणी जानना जरूरी है। भूगर्भिक समय सारणी क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के समय को जो भूगोलवेत्ता हैं, जो भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने बांट दिया है। तो कैसे बांटा है? कल्प में, कल्प को युग में और युग को शक में बांटा है। समझो बात, उन्होंने 5 कल्प बताए हैं और उन कल्पों में कल्प को फिर युग में बांटा है और युग को भी शक में बांटा है। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के समय को पहले कल्प में बांटा है, फिर युग में बांटा है, फिर उसको शक में बांटा है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता लगा हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ। आपको लिख के मिलेगा ओलिगोसीन, होलोसीन, ये सब सुनोगे नाम जैसे, तो वहाँ पे लगेगा पता नहीं क्या है। अभी हम आर्कियन किम की चट्टानें बताएंगे तो समझ में आएगी कि आर्कियन किम की चट्टानें कहाँ हैं, कब की चट्टानें हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा बहुत परिचित हो जाएंगे इनसे हम, तो दिक्कत हम लोग को नहीं होगी। अब भूगर्भिक संरचना में देखा जाए तो टोटल अभी तक के समय को 4 युगों में बांटा गया है, 5 महाकल्प। तो कल्प को ही फिर युगों में बांटा जाता है, युग को ही फिर शकों में बांटा जाता है। वैज्ञानिकों ने जो दुनिया भर की चट्टानों की जो परत थी और उनके जीवाश्म का अध्ययन किया, दुनिया भर की जो चट्टानें हैं, चट्टानों की परत और उनमें जो जीवाश्म पाए गए, उनका अध्ययन करके एक मानक समय सारणी तैयार की। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति हम मान लें तो आप पृथ्वी की उत्पत्ति एक माना जाता है आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति मान लें हम तो आज से 6.4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? तुम लोगों ने बहुत बचपन से पढ़ा है कि पृथ्वी आग का गोला थी, है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और पृथ्वी क्या थी? उत्पत्ति के समय पृथ्वी ज्वलित गैसीय पिंड था। कैसा था? ज्वलित गैसीय पिंड के रूप में थी पृथ्वी। तो उत्पत्ति के समय कैसी थी पृथ्वी? ज्वलित गैसीय पिंड के रूप में, एकदम जलता हुआ गोला जैसे था। सब कुछ इसके अंदर पिघली हुई अवस्था में रहा होगा, बहुत भयंकर गैसीय पिंड। तो इसमें जो है फिर क्या हुआ? विभिन्न प्रकार की भौतिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं हुई और कालांतर में एक ठोस संरचना के रूप में परिवर्तित हो गई। ठोस संरचना के रूप में, जैसे ग्लोब रखा है, तुम लोग उधर देख लो ग्लोब, भले ठोस संरचना के रूप में परिवर्तित हो गई। और इसको परिवर्तित होने में करीब 0.6 अरब वर्ष का समय लगा इस रूप में आने में, जिस रूप में आज ठोस संरचना में है। पुरानी तो है 4.6 अरब वर्ष पूर्व, मतलब 0.6 अरब वर्ष लग गए केवल उसको उस रूप में आने में। अब अभी शुरुआत में जब पृथ्वी इतनी गर्म है तो वहाँ जीवन की उत्पत्ति तो संभव है नहीं, जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई 3.6 अरब वर्ष पूर्व होना शुरू हुई। 3.6 अरब वर्ष पूर्व, 3.6 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ? हाँ, 3.6 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की मतलब कितनी पुरानी है उत्पत्ति? कब हुई थी? 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। लेकिन जो जीवन उस पर आया, जीवन 3.6 अरब वर्ष पूर्व आया। अब इसकी जो भूगर्भिक इतिहास की जो व्याख्या किया प्रयास किया था, सबसे पहले एक भूगोलवेत्ता थे कास्टे द बफन, इनके द्वारा किया गया था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय को कालखंडों में बांटा गया है।
5 महाकल्प, फिर महाकल्पों को युग में और युग को कल्प में विभाजित किया गया है। तो ये जो महाकल्प, इधर देखो हम बता रहे हैं जैसे पहला, और महाकल्प में भी हम कैसे बांटेंगे, उन्होंने कुछ समय को बांटा अजैविक महाकल्प। अजैविक महाकल्प में कुछ कल्प हैं, महाकल्प जिसमें जीवन बिल्कुल नहीं था, अजैविक महाकल्प। इसमें 5 महाकल्पों में एक महाकल्प पढ़े आद्यकल्प, पहला पढ़ेंगे हम आद्यकल्प। तो केवल इसको सुनना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना है कि दिमाग में खाली चले जाएं शब्द, और मार्कर ध्यान रखे थे कहीं गए हो गया, केवल दिमाग में शब्द जाने चाहिए ना, और कुछ नहीं जाना चाहिए। मिल गया ना, दिमाग में केवल ये शब्द जाने चाहिए। इनका पेपर में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, तुम्हारे किसी पेपर में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, जहाँ से पूछा जाएगा वो हम बता देंगे क्या क्या पूछा जाएगा। 5 महाकल्प, कल्प को फिर हमने कहा युग में। तो पहले हम बताया कि अजैविक महाकल्प है, इसमें जीवन नहीं था यहाँ तक, तो पहला आद्यकल्प। आद्यकल्प में अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ एक लिखा है पैलियोजोइक, जहाँ से जैविक महाकल्प शुरू होता है, पहले इसको देख लीजिए, समझ लो इसको, क्योंकि जो भौगोलिक संरचना पढ़ने वाले आगे ये सब आएंगे, शक, युग, ये सब आएंगे भी जाके। लेकिन ये समय सारणी यूरोपियों द्वारा बनाई गई है। भारतीय भूगोल जब लिखना शुरू भूगोलवेत्ता, उन्होंने अपना एक अलग बना रखा है, वो भी 4 युग में, वो पुराण महाकल्प, द्रविड़ियन महाकल्प, ऐसे करके उन्होंने आद्य महाकल्प, पुराण महाकल्प, द्रविड़ियन महाकल्प और आद्य महाकल्प, इन 4 भागों में बांट रखा है। ठीक, वो भी बताएंगे बाद में। ये देखो 4 युग में बांटा गया। अच्छा, हम लोग भी तो पढ़ते हैं कि कलयुग चल रहा है, चौथा युग तो चल रहा है अगर माना जाए तो ना, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ऐसा सब 4 युग तो पढ़ते हैं। तो यहाँ से माना गया है कि ये प्रथम युग है। ये यूरोपियों ने भी 4 युग में बांटा है, हम भी तो 4 युग तो बहुत दिन से कहते हैं हम 4 युग है ना। तो पैलियोजोइक कहा है, ये यूरोपीय शब्द है, सब अपने हिसाब से रखे वहाँ। तो खाली इनको थोड़ा दिमाग रखना, नहीं याद रखोगे तब भी खाली दिमाग में याद रहे। पैलियोजोइक प्रथम युग है, ये क्या है, जैविक महाकल्प है, मतलब यहाँ से जीवन की उत्पत्ति शुरू हो गई होगी इस महाकल्प से। ठीक, लेकिन इसके पहले जब जाएंगे तो देखो लिखा है प्री पैलियोजोइक। ये पृथ्वी की उत्पत्ति से हम लोग जान रहे हैं, पृथ्वी मान लो ठंडी हो गई है, या पृथ्वी आकर गोला हुई, पृथ्वी ठंडी होने के बाद की क्या संरचना है वो जान रहे हैं। पृथ्वी ठंडी होगी तो कहीं पे चट्टानें बन गई होंगी ठंडी होकर, जैसे कहीं पे इकट्ठा मलबा इकट्ठा हो गया और चट्टानें बन गई, ज्वालामुखी की वजह से बन गई कहीं पे ना, तो चट्टानें तो बनेंगी सबसे पहले, ठंडी होगी तो जहाँ पर जो पदार्थ इकट्ठा हो गए चट्टानें बन गई। तो पैलियोजोइक से देखो प्रथम युग है, और प्रथम युग को ये यहाँ से जैविक मतलब यहाँ से जीवन की उत्पत्ति आगे चल रही है। इससे पहले इसको कहते हैं प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक के पहले का समय। ठीक है, और सबसे पुराना जो आद्यकल्प एजोइक इरा या अजैविक महाकल्प इसे कहते हैं। इसको आर्कियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आद्य महाकल्प को आर्कियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आद्य महाकल्प को क्या कहते हैं, आर्कियन भी कहते हैं। ठीक, आर्कियन। अब देखो इसको क्या कहेंगे हम, आर्कियन भी कहेंगे। ठीक, इसको क्या कहेंगे, आर्कियन। इधर देखते जाइए, थोड़ा लिखना चाहिए था नीचे से ऊपर, हमने ऊपर से नीचे, लेकिन हम जो जैसे बताते हैं वैसे देखते रहना बस। अब देखो यहाँ पे ये जब शुरू हुआ पैलियोजोइक, ठीक, तो ये थोड़ा गड़बड़ लिख गया नंबरिंग, हम इसको ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे लिखना चाहिए था, उल्टा लिख गया है। तो हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा बस अभी। ठीक, और यहाँ भी उल्टा लिख गया होगा क्योंकि सभी, चलो अभी हम बता रहे हैं तो समझते रहना। तो समझते, तो प्रथम युग है, तो इसके पहले पैलियोजोइक है, आद्य, इसको आर्कियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कियन। अब देखो ये जब पैलियोजोइक शुरू हुआ ना, तो इसको हमने युग में बांटा, प्रथम युग कहा। प्रथम युग मतलब ये जो शक हैं ये शक में बांटा, इतने शक हैं इसके, प्रथम युग के इतने शकों में बांटा, मतलब छोटे छोटे समय में डिवाइड कर लिया, मतलब संरचना के हिसाब से पृथ्वी में कौन कौन सी चीज़ें उत्पत्ति हुई हिसाब से। अब देखो इसमें सबसे पहले आया कैम्ब्रियन। सबसे पहले क्या आया, कैम्ब्रियन। क्या आया, कैम्ब्रियन। इसकी तुम अगर देखो तो आज से कितने समय पहले, 60 करोड़ वर्ष पहले, आज से 60 करोड़ वर्ष पहले, ये मान लो आज से 60 करोड़ वर्ष पहले
60,000 करोड़ होगा ना, कितना होगा 60,000, 60 करोड़ है ना, 59 करोड़ किसी किसी किताब में दिया है, लेकिन हम मान लेते हैं 60 करोड़ वर्ष पहले। 60 करोड़ वर्ष पहले इस ये शुरू हुआ था, ये समय, ये महाकल्प शुरू हुआ था, ठीक, 60 करोड़ वर्ष पहले। और जब 60 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ तो उसका पहला शक था कैम्ब्रियन। क्या था, इसमें थोड़ा उल्टा लिखा, जैसे हम बता रहे हैं बस वैसे ध्यान दीजिए। इसका पहला शक था कैम्ब्रियन, जो 60 करोड़ पहले वर्ष शुरू हुआ। तो देखो पहला हमने नंबर लिख दिया ना, पहला था कैम्ब्रियन। आज से 60 करोड़ वर्ष पहले पैलियोजोइक महाकल्प की शुरुआत हुई थी। उस तब से मान लें प्रथम युग, तब से मान लेते हैं प्रथम युग। उस प्रथम युग का पहला जो शक है कैम्ब्रियन है। क्या कहते हैं, कैम्ब्रियन। तो इस कैम्ब्रियन से पहले जो बातें चल रही थी, इसलिए इसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। जो यहाँ पे मिलेगा आद्य महाकल्प, प्री पैलियोजोइक महाकल्प, इन दोनों के समय को हम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन से पहले तो ये पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन शुरू हुआ, पैलियोजोइक के पहले प्री पैलियोजोइक और आद्य कल्प था, तो इसको कहेंगे प्री कैम्ब्रियन मान लेते हैं। इसी आद्य कल्प के 2 भाग मान लो, तुम ऐसे नहीं मानना चाहो तो प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक उसी में मान लो, आद्य कल्प में है ना। आद्य कल्प को आर्कियन भी कहते हैं, भी याद रखना। तो कैम्ब्रियन 60 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था, ठीक, कैम्ब्रियन 60 करोड़ वर्ष साल पहले। अभी थोड़ा फिर के थोड़ी 1-2 बातें और बता देंगे जरूरत होगी। इसके बाद आ जाता है आर्डोविशियन युग शक, आर्डोविशियन शक। ये कैम्ब्रियन के बाद ये करीब चलता है, ये कैम्ब्रियन करीब चलता है, इस कैम्ब्रियन 60 करोड़ वर्ष पहले, 60 करोड़ वर्ष के बाद 50 करोड़ वर्ष, आज से 50 करोड़ वर्ष पूर्व ये शुरू हो गया था। ऐसे ही थी, तो ज़्यादा इनको समय नहीं याद रखना, कितने ये बिल्कुल नहीं याद। ये रखो कि कैम्ब्रियन के बाद आर्डोविशियन आ गया, आर्डोविशियन के बाद सिल्यूरियन आ गया, अभी बाद में फिर बताएंगे इनको। फिर ड्यूरेनियन आ गया, कार्बोनिफेरस, ये कहीं कहीं तुमको सुनने को मिलेगा, जब कोयला वाला पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे कौन कहीं कार्बोनिफेरस समय का है, कहीं कहीं जब तुम अभी पढ़ोगे हिमालय तब फिर समझ में आएगी तुमको बातें। कार्बोनिफेरस है ना। अब कैम्ब्रियन बहुत पढ़ने को मिलेगा तुमको भी आगे जाके, कैम्ब्रियन के भी सुनाई देगा बार बार। पर्मियन, ये शक चल रहे थे। अब जैसे पर्मियन खत्म होगा, ये पैलियोजोइक युग खत्म, प्रथम युग खत्म हो जाएगा। जैसे पर्मियन आएगा, प्रथम युग खत्म हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे द्वितीय युग में। और द्वितीय युग में महाकल्प कौन होगा, मेसोजोइक महाकल्प। कौन सा युग हो जाएगा वो, मेसोजोइक महाकल्प हो जाएगा। कौन सा महाकल्प होगा, मेसोजोइक। द्वितीय महाकल्प, द्वितीय युग आ जाएगा। कौन सा युग आ जाएगा, तो द्वितीय युग की शुरुआत कई बार से मान लो तुम 24 साढ़े 24 करोड़ वर्ष पूर्व मान लो आज से शुरू हुआ था, तो इसको भी नहीं। लेकिन जैसे मेसोजोइक खत्म होगा, मतलब जैसे पैलियोजोइक खत्म होगा, क्या आ जाएगा, द्वितीय युग आ जाएगा। द्वितीय युग में मतलब कौन सा महाकल्प आएगा, मेसोजोइक। पेपर में ये कुछ नहीं पूछा जाने वाला, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि समझ नहीं आ रही बात। पेपर में ऐसा ये कुछ पूछा जाने वाला बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा तनाव ना लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा तनाव लेने जो नहीं है। अब इसमें चलेंगे सबसे पहले हम, जैसे तो इधर से जैसे ही वो खत्म होगा तो इस द्वितीय युग को भी हमने किस में बांटा, शक में। 3 शक हैं इसमें कितने शक हैं, 3। जैसे ये पर्मियन खत्म होगा, एक ट्रियासिस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रियासिक आ जाएगा। ट्रियासिक के बाद जुरैसिक आ जाएगा, जुरैसिक आ जाएगा। जुरैसिक के बाद क्रिटेशियस आ जाएगा, क्रिटेशियस आ जाएगा। और जैसे ये खत्म होंगे ये कल्प, ये हमारा तीसरा महाकल्प शुरू हो जाएगा। तीसरा महाकल्प देखो, तीसरा महाकल्प शुरू हो जाएगा, ये तृतीय युग आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, तृतीय युग। और तृतीय युग को हमने शक में बांटा है। जैसे यहाँ क्रिटेशियस खत्म होगा, ईओसीन आ जाएगा, ओलिगोसीन आ जाएगा, मायोसीन आ जाएगा, प्लायोसीन आ जाएगा, ठीक, इनमें। और अगला है नियोजोइक, जिसको कहते हैं नूतन काल। नूतन काल जो चल रहा है इस समय, नियोजोइक कहते हैं। और चतुर्थ युग है, इसको हमने प्लीस्टोसीन और होलोसीन में बांट रखा है। होलोसीन वर्तमान में चल रहा है, होलोसीन वर्तमान में जो चल रहा है, होलोसीन युग चल रहा है। कौन सा चल रहा है, होलोसीन शक चल रहा है। कौन सा चल रहा है, होलोसीन शक चल रहा है।
अब थोड़ी थोड़ी बातें बता देते हैं हल्की हल्की, एक दो और। जो आद्य महाकल्प है, आद्य महाकल्प, ये आद्य महाकल्प है। इसी को मान लो हम अगर कहें तो उसमें हम इसको दो भागों में बांट भी सकते हैं। मान लेते हैं कि आर्कियन इसी का हिस्सा है और प्रीकैम्बियन भी। शुरुआती वाला आद्य महाकल्प जो शुरुआती में होगा, सबसे पहले आर्कियन होगा। सबसे पहले क्या होगा? आर्कियन होगा। सबसे पहले आर्कियन होगा। और इसके बाद जो होगा प्रीकैम्बियन कल्प। प्रीकैम्बियन कल्प ये पैलियोजोइक का हिस्सा मान सकते हैं। प्रीकैम्बियन कल्प शुरुआती वाला आर्कियन होगा। आर्कियन क्रम में जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब कोई भी जीव बिल्कुल नहीं था। आर्कियन क्रम में जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जो प्रीकैम्बियन काल था, प्रीकैम्बियन काल, यहाँ पे अब अलग अलग जगह में अलग अलग मिलता है। आर्कियन काल में बिल्कुल जीवाश्म नहीं था। क्या था? जैसे चट्टानें थी, चट्टानों में से चट्टानें जो थी, उन चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता थी उस समय, और जिनमें लोहा और सोना पाया जाता था। मतलब आर्कियन काल की चट्टानें जो बनी उसमें ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता थी, उनमें लोहा और सोना ये सब पाया जाता था आर्कियन काल की चट्टानें। मतलब इस समय जो चट्टानें बनी थी उनमें आर्कियन काल वाले में, आर्कियन काल में चट्टानों में लोहा और सोना पाया जाता था। यहाँ बिल्कुल जीवाश्म नहीं है। जीवाश्म मतलब कोई जीव जैसी बात ही नहीं, तो जीवाश्म कहाँ से होगा? तो आर्कियन काल में लोहा और सोना इन चट्टानों में मिल रहा। इन चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता थी। अब जैसे इसी के बाद है प्रीकैम्बियन महाकल्प ना। प्रीकैम्बियन महाकल्प का है, पैलियोजोइक जो भी चल रहा, इस महाकल्प में जो है ऐसा माना जाता है कि रीढ़ विहीन जीव, जो जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी, उनका जो है प्रादुर्भाव होने लगा था। और कहाँ? क्योंकि पृथ्वी तो भी गर्म थी, पानी थोड़ा बहुत जो था गर्म सागरों में, नर्म त्वचा वाले रीढ़ विहीन जीव का उद्भव होने लगा था। और भारत, अगर प्रीकैम्बियन में देखा जाए तो भारत में प्रीकैम्बियन काल में अरावली पर्वत जो है और धारवाड़ केम की चट्टानें, अभी हम इसमें पढ़ेंगे भूगर्भिक संरचना में, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसी को, लेकिन एक थोड़ी थोड़ी डिटेल हल्की हल्की सी। भारत में प्रीकैम्बियन काल में ही अरावली पर्वत समझो सबसे पुराना है, शुरुआत में बना अरावली पर्वत प्रीकैम्बियन में, और धारवाड़ केम की चट्टानें सबसे पहले बनी, है ना। तो अब दूसरा है पुराजीवी कल्प। देखिए इसमें ये है ना, इसको हिंदी में कहेंगे पुराजीवी कल्प, अंग्रेजी में कहते हैं पैलियोजोइक। यहाँ से शुरू हो जाता है प्रथम युग, यहाँ से शुरू हो जाता है प्रथम युग। अब प्रीकैम्बियन के बाद क्या आएगा? हमने कहा था कैम्ब्रियन आएगा। कैम्ब्रियन यहाँ पे बताया कि रीढ़ विहीन जीव जैसे कुछ थे। अब कैम्ब्रियन जब आएगा, कैम्ब्रियन, तो इस काल में पहली बार जो है यहाँ, क्योंकि जीवन तो यहाँ शुरू हो जाता ना, इस काल में ये कैम्ब्रियन, हम थोड़ा ये बता चुके, थोड़ा साफ करके अब एक एक करके लिखते जाते हैं, क्योंकि उल्टा लिख गया था ना, तो इसको सीधा लिख देते हैं। प्रथम युग का जब शुरुआत होगी तो पहला कौन आएगा? कैम्ब्रियन आएगा। कैम्ब्रियन इस काल में पहली बार, कैम्ब्रियन का में पहली बार जो है ये शक कह सकते हो ना, इसको क्या कहते हैं? ये कल्प, ये महाकल्प है, मान लें कल्प होता है, ये महाकल्प कल्प, ये युग तो चल ही रहे, युगों 4 युगों में बांटा। इस काल में जो पहली बार क्या हुआ है, स्थलीय भागों पर समुद्रों का अतिक्रमण होगा, मतलब जल बढ़ रहा है। और दूसरा, प्राचीनतम औषधि शैलों का निर्माण हुआ, औषधि शैलें का निर्माण हुआ। भारत में देखा जाए तो विंध्य पर्वत जो बना है ना, विंध्य पर्वत कैम्ब्रियन के इसी समय बना है। विंध्य पर्वत भारत में इसी समय बना है, भारत में विंध्य पर्वत इसी समय बना है। पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो इस समय कुछ वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति हुई थी, और ये जीव बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे, बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे। और जीवों की उत्पत्ति कहाँ? समुद्रों में ही हुई थी। सबसे पहले बताया जाता है कि जीवन जो है समुद्र में ही शुरुआत हुई थी। अब इसके बाद आ जाता है हमने आर्डोविशियन कल्प। इसके बाद जो आता है आर्डोविशियन कल्प, आर्डोविशियन कल्प। आर्डोविशियन में महत्वपूर्ण बात जो होगी तो हम बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। यहाँ अभी भी समुद्र में जीवन है, स्थल भाग पे कोई जीवन नहीं। यहाँ तक अभी, अब देखो जीवन जहाँ है समुद्र में है, स्थल पर कोई जीवन है। आर्डोविशियन तक स्थल पर कोई जीवन नहीं। इसके बाद आता था सिल्यूरियन जो सिल्यूरियन कल्प आया,
सिल्यूरियन कल्प में ये रीढ़ वाले जीव इसमें होने शुरू हुए, रीढ़ वाले जीव, जिनकी रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी। प्रवाल जीवों का उत्पत्ति हुई, बस इसमें और जानना नहीं है। इसके बाद जो इसमें आएगा ड्यूरेनियन कल्प। ड्यूरेनियन कल्प में भी कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग। कार्बोनिफेरस कल्प आ जाते हैं। कार्बोनिफेरस कल्प इसी का एक हिस्सा बताया था हमने, कार्बोनिफेरस कल्प। और कार्बोनिफेरस कल्प में रेंगने वाले जीवों का आविर्भाव हो गया था। कार्बोनिफेरस कल्प में भ्रंशों में जो भ्रंश बने थे, दरार हो गई थी, दरारों में पेड़ के दब जाने से गोंडवाना काल क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। किसमें? कार्बोनिफेरस कल्प में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाने वाले हम। इसके बाद आ जाएगा था हमारा ये नहीं बताया ना, मेसोजोइक। मेसोजोइक को कहते हैं मध्यजीवी महाकल्प। मेसोजोइक को द्वितीय युग भी कहते हैं। इसमें हमने कहा था क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक। क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक, इनमें भी कुछ नहीं हम जानेंगे कि थोड़ा थोड़ा समझो बात है, क्योंकि जो पूछा नहीं जाना इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग में बोझ रखने से कोई जरूरत नहीं। अभी जो चल रहा है जान लो कि अभी जो चल रहा है इस समय कौन सा चल रहा है? होलोसीन युग चल रहा है। कौन सा चल रहा है? होलोसीन शक चल रहा है। कौन सा चल रहा है? होलोसीन शक चल रहा है। अब आ जाते हैं जो पढ़ना है मुख्य टॉपिक हमारा, भारत की भूगर्भिक संरचना। मुख्य टॉपिक यही है, क्योंकि ये शब्द अभी आएंगे भूगर्भिक संरचना में, इसीलिए हमने पहले थोड़ा बता दिया। भारत की भूगर्भिक संरचना में देखा जाए तो भूगर्भिक जैसी, अगर भूगर्भिक विशेषताओं के हिसाब से देखा जाए तो भारत के 3 क्षेत्र हैं। भारत के 3 क्षेत्र हैं। भारत के 3 क्षेत्र हैं भूगर्भिक जैसे। हम लोग देखें अगर ऐसे ही तो एक तो ये हो गया, ये इधर ऊपर हिमालय बना लिया हमने, ये 3 श्रेणियाँ बन गई हिमालय। चलिए, और तो भूगर्भिक जैसे देखा जाए तो भारत के 3 क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र। सबसे पुराना जो है देखा जाए दक्षिण का पठार, ये एक भूगर्भिक क्षेत्र से ये हिस्सा हो गया। ये देख रहे हो तुम लोग, तो एक भूगर्भिक जैसे हो गया दक्षिण का। मतलब भारत भूगर्भिक संरचना के हिसाब से देखा जाए तो 3 भाग हैं भारत के विस्तृत। पहला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये क्या है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा है उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। देखो ये चीज़, ये देखो उत्तर की विशाल पर्वतमाला। हमने कहा ना इधर चले जाओगे हो तो वो क्या प्रांत हिमालय, पार हिमालय नहीं, तो ये अब समझ लेना है, बाकी चीज़ें तो हम बता ही रहे। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और बीच में जो बचेगा क्या है? विशाल मैदान। हाँ, विशाल मैदान, ये पर्वतमाला उत्तर के ना, और ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार ये है, ये है। अब हमको पढ़ना रहेगा इसमें दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इसके विषय में थोड़ा हम जानेंगे अब, खाली मोटा मोटा। दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, अब देखिए यहाँ पे देखिए प्री कैम्बियन काल में क्या हुआ। प्री कैम्बियन काल में, प्री कैम्बियन काल में भूपृष्ठ जो है, जो पृथ्वी एकदम गर्म थी, भूपृष्ठ जो है ठंडा हुआ। ठंडा होने से प्री कैम्बियन काल में पृथ्वी ठंडी हुई, भूपृष्ठ ठंडा हुआ। ठंडा होने से एक मजबूत भाग बना, एक मजबूत भाग बना। और ये जो मजबूत भाग था ये लगभग समुद्र में कभी नहीं डूबा। ये जो दक्षिण का पठार है, ये वाला जो ठंडा होने के बाद बना, ये समुद्र में कभी भी नहीं डूबा। और ये जो इसके विषय में बता रहे हैं, ये कब बना मान लो, ये कहेंगे प्री कैम्बियन काल में। प्री कैम्बियन काल का मतलब समझ लो कि एकदम शुरुआती वाले हिस्से में, आर्कियन के बाद। आर्कियन शुरुआत मतलब जहाँ शुरू होता है पृथ्वी की समय सारणी आर्कियन से, आर्कियन के बाद प्री कैम्बियन। प्री कैम्बियन काल में पृथ्वी जब ठंडी हुई, ठंडी होने से कड़ी हो गई, और ये जो बना हिस्सा ये कभी समुद्र में डूबा नहीं, ठीक। और ये किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। पहले बताया नहीं कि पृथ्वी कैसी, पृथ्वी में क्या था? एक तरफ जल था, पृथ्वी में जल ही जल था, और एक हिस्सा था जिसमें स्थलखंड था। ये पैंथालासा जल महासागर और महाद्वीप समझोएगा ना। पैंथालासा था, एक था पेंजिया। पेंजिया के कुछ समय बाद 2 टुकड़े हो जाते हैं,
तो नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला हिस्सा जो है अंगारा लैंड। ये सारी सी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी ना, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। मतलब ये मान लेते हैं ये पेंजिया था, स्थल खंड बड़ा सा, और ये जल वाला हिस्सा पैंथालासा था, पैंथालासा। स्थल खंड पेंजिया था। ये सब जब ये दो टुकड़े हो गए तो ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड, नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड। तो ये जो हिस्सा है भारत का, ये भारत जो है किसका हिस्सा है? दक्षिण का जो पूरा भारत ही गोंडवाना लैंड का हिस्सा है फिलहाल तो, लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार पड़ रहे हैं अभी दक्षिण का। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है? गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। कभी कोई पूछा जाता है। तो ये कैसे बना? ये कैसे बना? ये आर्कियन युग जो है, आर्कियन युग में जब पृथ्वी ठंडी हुई, पृथ्वी ठंडी होने से जो चट्टानें बनी, उन्हीं की चट्टानों से ये रूपांतरित होकर बना है गोंडवाना लैंड। और इस समय के जो अधिकांश पर्वत हैं, अधिकांश पर्वत अवशिष्ट अवस्था को प्राप्त कर चुके, मतलब घिस पिट के शेष बचा है केवल। इस समय के जो अधिकांश पर्वत थे आर्कियन युग के अवशिष्ट अवस्था में बचे हैं। अब ये देखना है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की संरचना हुई है, ये प्रायद्वीपीय भारत की, अब एक साथ सारी चट्टानें नहीं बन गई होंगी। अब ये देखना है इस संरचना में, इस पूरी प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में किन किन चट्टानों का योगदान है, किन किन चट्टानों का योगदान है। अब यहाँ पे हर समय चट्टानें बनी हैं, तो ये देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में किन किन चट्टानों का योगदान है, क्योंकि आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। ठीक, तो सबसे पहले जो चट्टान का योगदान है, सबसे पहली जो हम, और वो पहली चट्टान पढ़ेंगे कल, सबसे पहली जो चट्टान पढ़ेंगे हम जिनका मतलब योगदान है आर्कियन किम की चट्टान। मतलब कि ये पूरा प्रायद्वीप बनने में, यहाँ भी इधर भी सब बनने में कई युग की चट्टानों का समय पर जो चट्टानें बनी। जैसे पहली चट्टान पढ़ेंगे आर्कियन किम की चट्टानें। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है जैसे हम समझ लें। पहली बात है कि ये चट्टानें मानव जीवन से पुरानी है, क्योंकि मानव जीवन नहीं था। ये कहाँ पे मिलेंगे तुमको? आद्य महाकल्प में, आर्कियन कम, सब शुरुआती वाला। यहाँ पे जीवन था ही नहीं, केवल चट्टान ही बनी है। तो मानव जीवन से भी ज़्यादा पुरानी है, मानव जीवन से ज़्यादा पुरानी है। तो जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले जो चट्टानें बनी यही चट्टानें थी। जो सबसे पहले चट्टानों का निर्माण हुआ, कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ? आर्कियन किम की चट्टानों का ही निर्माण हुआ। लेकिन अब ये क्या है? ये मानव जीवन से भी ज़्यादा पुरानी, इनका रूपांतरण हो चुका है। मतलब ये धीरे धीरे घिस के, पिट के, अपरदन से, है ना, इनसे अपना रूप बदल चुकी हैं। तो ये अब अपना असली रूप खो चुकी हैं। अब इनकी विशेषताएं जानेंगे क्या क्या। जैसे ये जवेदार चट्टानें होती हैं। कैसी चट्टानें जानना है केवल अभी। इनमें अब बताओ, ये जवेदार चट्टानें हैं, ठीक है, जवेदार चट्टानें, इसमें जीवाश्म पाया जाएगा क्या? जब जीव ही नहीं था इस समय तो जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। इन चट्टानों में आंतरिक शक्तियों का प्रभाव, इसमें ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अब इनमें दूसरी बात देखेंगे ये चीज़ें बाकी डिटेल में। अब ये बात होती कि कहाँ कहाँ पाई जाती होंगी, कहाँ कहाँ, तो कल हम लोग मैप में और समझेंगे। जैसे ये कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग, छोटा नागपुर, झारखंड, ये सब चीज़ों में पाई जाती हैं। देखा गया तो हिमालय के जो गर्भ में, एकदम हिमालय की उत्पत्ति जहाँ से गर्भ में थोड़ा बहुत चट्टानें ये मिली हैं, हिमालय के गर्भ में मिली हैं जाके। और जैसे बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड नीस, इधर आओगे बुंदेलखंड वाला नीस, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, वहाँ की जो चट्टानें कुछ, वो भी मतलब ये जो मिले बुंदेलखंड, बंगाल नीलगिरी, यहाँ पे तो पाई गई है चट्टानें ये। लेकिन इसमें जो बुंदेलखंड नीस है सबसे पुराना है। इनमें कुछ बहुत हम लिखेंगे भी कल। तो इनमें जो इनके निर्माण में जिन जिन चट्टानों का योगदान है उनको पढ़ेंगे। जैसे आर्कियन किम की, धारवाड़ किम की, ये सब सारी चट्टानें पढ़ेंगे। इनके विषय में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, बिंदन किम की, गोंडवाना किम की। यही है हमको भूगर्भिक संरचना में पढ़ना है। अब पहला जो पढ़ेंगे कल, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो बस ये आज पढ़ लेते, कल बाकी कल पढ़ेंगे।